नाउ कीप क्वाइट। चलिए अब हो गया, एक चींटी की कहानी सुनाते हैं। चींटी की कहानी, और चींटी से एक रिलेशन बनता है जिसका नाम है चिड़िया। चिड़िया समझते हो? चलो, चिड़िया मतलब समझोगे बर्ड, सीधा सीधा पक्षी, वो कैटेगरी में आती है। सुनिए, एक चिड़िया थी, बेचारे के जो बच्चे थे घोंसले में बहुत भूखे थे, वो अपने दाना को ले जा रही थी। बाय मिस्टेक क्या हुआ कि उसका जो दाना था उसके मतलब मुंह से फिसल के एक पेड़ के डाली के कोने में अटक गया। अब जब गया तो बेचारी निकाल नहीं पा रही। अब ये कह रही कि मुझे वापस दे दीजिए। कौन कह रही है? ये चिड़िया जाके आप पेड़ से कह रही है कि मुझे वो जो आपका मेरा दाना जो फंस गया ना, मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे। तो दे या नहीं, क्यों तू चिड़िया हो के मुझसे ये कर रही है ना? तो कहा, चली गई, डांट के भगा दिया। कौन? चिड़िया को पेड़ वाला। अब जाता है ये कारपेंटर के पास। कारपेंटर समझते हो? बड़ी उड़ी, हाँ। तो जाता है, कहता है कि इसको काट दीजिए, ये मेरा मतलब दाना है, दाना जो अटका मुझे वापस नहीं कर रही है। तो बोला कि छोटी सी दाना के लिए मैं इतने बड़े पेड़ क्यों काट दूँ, ऐसा कैसे होगा? तो उसको भी मतलब चिड़िया को डांट के भगा देता है बड़ी। और जब जाता है तो सिंहासन के मतलब एक राजा साहब के पास जाते दरबार में, है हाँ, चलो ठीक है। और ये जब सुनो, यस यस, कहानी स्टार्ट नहीं हो, कहा था चिड़िया कहाँ चला गया। तो सुनिए, राजा के पास जाते हैं, दरबार में कहते हैं कि मेरा देखिए पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, उसका कुछ कीजिए, ठीक है ना? तो राजा भी क्या क्या बात है, बोलिए क्या करना है? तो कहते हैं कि मेरा दाना अटक चुका, वो वापस मुझे नहीं कर रहा है। तो राजा भी डांट के उसको भगाता है, इतनी छोटी से काम के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, जाओ। दरबार से बेचारे चले जाते। तो ये अब सिंहासन पे जो बैठे होते हैं बेचारे लोग, उनसे कंसल्ट करते हैं कि इनका सिंहासन उलटिए राजा साहब का, है ना, जिस पे बैठते हटाओ, उसको तोड़ उड़ दो ताकि उलट जाए। तो ये कहते हूँ तेरे दाना, छोटी सी दाना के चक्कर में मैं इतने बड़ा राजा का चेयर उलट दूँ, ऐसा कैसे होगा? समझ पा रहे? और ऐसे सिचुएशन में फिर बेचारे सब लोग ना करें, फिर भी हार नहीं मान रही है। फिर आगे जाते हैं वो हाथी के पास कि देखो जहाँ वो लोग आके तुम्हारे ऊपर बैठते हैं उनको पलट देना, गिरा देना। तो कहता क्या बात है, कुछ गलती हुआ क्या? तो कहते कि देखो मैं पहले कहाँ गई, मेरा शुरू से कहानी सुनने लगी कि देखिए जब मैं मेरे बेटा बहुत भूखा है, मतलब चिड़िया का जो बच्चे लोग बहुत भूखे हैं, मैं दाना ले जा रहे थे तो अचानक वो गिर गया। बहुत मेहनत से खोजने के बाद मुझे दाना मिला था, अगर नहीं मिला तो शायद मेरे बच्चे का जान जा सकता है, इसीलिए मैं वो जो अब पेड़ ने मुझे वापस नहीं किया वो दाना, तो दाना मैं लेने के लिए कारपेंटर के पास गई कि इसको पेड़ को काट दो, मेरा दाना निकल जाएगा। तो कारपेंटर ने मना किया। कारपेंटर से मैं राजा के साहब के पास गई, राजा ने मुझे मना किया। और राजा से के दरबार के जब मंत्री से मैं उनसे कंसल्ट किया कि इनको मतलब गिराइए, तो उन्होंने मना किया। अब मैं आपके पास, हाथी के पास करें कि इन जो राजा के दरबार के सब लोग हैं ना उनको गिरा दीजिएगा, या राजा साहब कभी बैठे तो उनको भी गिरा दीजिएगा, पटक दीजिएगा। तो कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी छोटी से काम के लिए मैं क्या करूं, इतने बड़े राजा को गिरा दूं, ऐसा कैसे होगा? तब ये हार नहीं मानती है। फिर यही चिड़िया चींटी से मिलती है। यार चींटी से मुलाकात होते कहती है कि तुम चींटी हाथी के सूंड में घुस जाइए। तो ये कहता हूँ क्या बात है, तो वही पूरी कहानी बताती है। तो चींटी जो है ऐंठने लगती हूँ, तेरे इस काम के लिए मैं ऐसा करूँ। तो ये चिड़िया जवाब देती हैं कि देखो उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे अपने चोंच में इस तरह से दबाऊंगी, तुम्हारा ख़त्म हो सकता है जीवन। तो ये डर से कहता कि ठीक है। यही डर जाता है उस मतलब किसके पास, ये चींटी कहाँ पहुँचती है? हाथी के पास। हाथी फिर कहाँ पहुँचता है? बैक उसके पास। वो फिर राजा के पास, राजा से फिर कहाँ आते हैं? कारपेंटर को ऑर्डर होता है, और कारपेंटर को जैसे ही ऑर्डर होता है वो जाता है काटने के लिए, और जैसे ही काटने के लिए जाता है तो ये वापस फिर दाना को वापस कर देता है। तो फिर ये खुशी खुशी अपने बच्चों को खिला देती है। ये कहानी से छोटी सी ये सीख को मिलता है कि कभी भी जीवन में हारना नहीं है। हमेशा रास्ते अगर इख्तियार करते जाओगे, नए नए रास्ते बनाते जाओगे, तो कई लोगों से पहचान, कई लोगों से दिमाग बढ़ता है। हम लोग क्या है, एक लोग मना कर दे तो दूसरा दरबार नहीं खोजते। और इसको देखिए छोटी सी चिड़िया क्या सिखा रही। हम लोग है ना, ये नहीं हुआ तो चलो बंद, नहीं कर पाएंगे। एक टॉपिक नहीं समझ में आया तो दूसरा टॉपिक छोड़ देते, ऐसा थोड़ी है। क्या ये चिड़िया आपको क्या सिखा रही, समझ में आ रहा है? हम इंसानों की आदत वही है, एक चीज़ नहीं तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बंद होता है कि अब नहीं करेंगे। क्या ऐसा है जीवन? एक चीज़ बंद होने से बहुत कुछ बंद करना है, क्या अपना नुकसान है कि नहीं है?
कभी ऐसा मत कीजिएगा। रास्ते ढूंढने से रास्ते बहुत सारे मिलते हैं। कोई कहता है कि जो रास्ता ना मिले वो रास्ता ही बदल देना। हाँ, तो ये रास्ता बदल भी तो रही है, ऐसे बात नहीं है ना। वो मना कर रहा तो दूसरे रास्ते उसके पास गए, तो फिर रास्ता एंड में मिला ना कि चलो ऐसा नहीं ऐसे करो, फिर बैक रास्ता मिल गया उसको, उसी का प्रोसेस मिला कि नहीं मिला। रास्ते का मतलब क्या है, मंजिल वही है, इधर उधर करके कहीं पहुँचना उसको, समझ पा रहे। मालूम चला ट्रेन बंद हो जाए और तुम्हें पटना पहुँचना, तो क्या नहीं पहुँचते हो। मालूम चला कार नहीं चल रहा है तो आप हो सकता है मोटरसाइकिल से जाओ, कहीं भी अगर चाहोगे तो पहुंचोगे ज़रूर, वो आप रास्ते देखोगे तो। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन बना लिया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। डिफरेंस क्या समझ में आ गया पक्का। अब देखिए विल हैव शैल हैव खत्म, नो वाला केस। आज देखो नो, और सुनिए मैं बोलूँ मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या बनेगा, वी विल नॉट हैव, उसके बाद क्या लगाओगे, मनी। मेरे पास पैसे नहीं हो तो ऐसे भी बना सकते हो, वी विल हैव। बी कहाँ मैंने लगाया, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वी विल नॉट हैव ना लगाया है, हैव मनी। हम लोग के पास, सॉरी हम लोग के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या रहेगा, वी विल नॉट हैव मनी। हम लोग के पास पैसे नहीं होता, ऐसे केस में क्या बनाए थे, नो का केस याद करो, वी विल हैव नो मनी। अनकाउंटेबल नॉन है तो आप नो का डायरेक्ट यूज़ करो, नो मनी मतलब पैसे नहीं, ठीक है ना। अब देखो अब ऐसे भी तो बना सकते हो, इसको विल को वुड में रिप्लेस कर लोगे तो प्रेजेंट टाइम को दिखा देगा, वी वुड नॉट हैव मनी, यानी अभी की बात है, मेरे पास अभी पैसे नहीं होंगे प्रेजेंट टाइम में। हाँ फ्यूचर की बात हो तो विल। यहाँ पे बना सकते हो वी वुड हैव नो मनी, इसका मतलब भी वही होगा टेम्परेरी, लेकिन प्रेजेंट टाइम को दिखाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कर लोगे। इन दोनों सेंटेंस को जल्दी से इसका बना लेना, इसका नेगेटिव इसका भी, ये वुड से रिप्लेस कर लो दोनों सेंटेंस को, और कोई नहीं, नेगेटिव तो है ही है, जल्दी कर लो। अब इसको हटा देते हैं। जाना है ना सर आपको, आ गया हूँ, कहाँ गया। चलिए नो टॉकिंग। हो गया। अभी देख लीजिए आप लोग को जो एक्सरसाइज मिला था, टू बी वाला वर्ब था, टू हैव वाला वर्ब था, इन दोनों को ख़त्म किए। एम इज़ आर वाज वर, आप सेंटेंस बनाए होंगे, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। विल हैव शैल हैव हैज़ वाला पढ़े हैं, हैड वाला पढ़े हैं, विल हैव वाला पढ़े हैं, इसमें से भी वाज वाला पढ़े थे, वर वाला, और उसके बाद विल बी वाला, शैल बी वाला और एम इज़ आर वाला, ये तीनों केस और इधर का 3 केस याद हो गया। यानी आपका लगभग 6 चैप्टर के करीब ख़त्म हुआ। और उसमें जो आपने बनाया है, जो एक्सरसाइज होंगे, क्या अब तक आपको डाउट आया है, बोले अगर डाउट आया है तो बताओ, और नहीं आया है, एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि कोई क्लियर, बोलो। हाँ तो बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो एकदम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टेप से बना दूँ ताकि आपका वो छूटे नहीं। ये बेसिक फाउंडेशन इतना आपको पढ़ना है, समझ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग, बोलो, जिसके पास मोबाइल नहीं है तो अरेंज करिए कहीं से, अपने दोस्त उससे 1-8 घंटा लेके अपना कंप्लीट करो। सबके पास मोबाइल है, ऐसी बात नहीं। हाँ बोलो। चलिए ठीक है, अच्छी बात। चलिए कोई डाउट। हाँ वेजेस का मतलब समझोगे मजदूरी। चलिए हो गया, वेजेस मिलता है ना, उसे वो कहते हैं। और कुछ है, ए ध्यान दीजिए, वेजेस का मतलब क्या होगा, मजदूरी। और कोई डाउट है तो बोलो। देख लो एक्सरसाइज नंबर 12 तक, 34 पेज नंबर। इफ ए, हाँ चलिए क्या लिखा हुआ वहाँ, इस पूरा आप देखिए तो एक्सरसाइज में पूरा है, देखो वेजेस होगा वहाँ, और बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे, उसमें कोई डाउट है आपको, फ़ोन का देख लीजिए।
हाँ नहीं लाओ हैड द, चलिए। अरे आगे का बरामदा साइज का पूरा होता है ना, देखोगे स्पेसियस नहीं होता है। स्पेसियस समझते हो? जैसे आपने कभी कभी घर बनाया है तो आगे गार्डन टाइप का छोड़ते हो, उसे वो कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं ऐसे? लिख लेना। नहीं बैठ ये फॉन्ट नहीं होगा, LAWN लॉयन है ना, लॉयन होगा। लायन अलग है रे, लॉन। हाँ ठीक है। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, घबराना। हेजिटेशन आता है ना, हिचकिचाहट, हिकअप्स मतलब हिचकी। और LAWN लैन का मतलब है तो जो आगे गार्डन में जगह उगा छोड़ते हैं ना, घास के मैदान टाइप का, उसे वो कहते हैं। आई फॉन मतलब होता है हल्के पीले रंग का कुछ होता है ना, कलर वलर, उसको कहते हैं फॉन। ये लान हो गया, क्लियर। लायन अलग हो गया। और कुछ है वही, मैं हिंदी कंफर्म मतलब एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते, बस अंडरस्टैंडिंग क्या। क्या लायन को, लान को, लान मतलब वही होता है आगे मैदान जो घास उसका होता है ना, उसे वो कहते हैं। क्या है नहीं है, घर के आगे में वही बोलते हैं ना, गार्ड जो आप छोड़ते हैं स्पेस। घर के बगल में कार रखने के लिए बनाया जाता है। अच्छा उसे वो शायद नहीं है। चलिए, ये बातें समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? बोलो, देख लो। 12 एक्सरसाइज क्लियर है, 34 नंबर पेज। हाँ हाँ, उसके बाद छुट्टी हो गया। मतलब देख लीजिए डाउट के बाद। है कोई डाउट तो करेंगे, नहीं तो बंद करो। हो गया, क्लियर है? हाँ, कल ला लेकर आएंगे, ब्रिंग इट टुमारो। सी यू। हाँ जाओ।